हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों, आपने वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है और सुनना है, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बच्चों, हार्डवेयर हार्डवेयर हम जिस चीज़ को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कि उसको यूज़ कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इसलिए जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं विच आर यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम जो भी हम डाटा कंप्यूटर में हमने प्रोसेस किया, जो भी डाटा हर कीबोर्ड के थ्रू हमने कंप्यूटर में अपने में एंटर किया है, उसके ऊपर जो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको जो डिस्प्ले करते हैं, जो उसको हमारे सामने बाहर उसको डिस्प्ले करते हैं, मतलब को हमको कि यूज़र जो उसको देख सकता है बाहर, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जो कि प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को हमारे सामने, यूजर के सामने डिस्प्ले करता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आउट से ही हमें क्लियर हो रहा है, आउट को हम किसको बोलते हैं, आउट होते हैं जो बाहर, मतलब कि बाहर जो चीज़ हमको डिस्प्ले होती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मैनी आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट बट मॉनिटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपको बच्चों पता ही है कि हम बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बट जो हमारा कॉमनली जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर के साथ ही हम डाटा, जितना भी हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको हम देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं बच्चों वो एक तरह के नहीं होते, वो काफ़ी तरह के होते हैं, और हर एक आउटपुट डिवाइस की अलग पर्पज़ होता है। जैसे कि मॉनिटर जो है बच्चों, उससे उससे हम क्या करते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। जिसे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग होता है भी जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक हम उसकी आउटपुट मॉनिटर में देख सकते हैं, जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसकी आउटपुट हमें देखनी बंद हो जाती है, इसलिए हम उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। उसके नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर जो है बच्चों वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि जो भी डाटा हमने प्रिंट करना है उसका पेज पे प्रिंट करके रख लेते हैं, उससे हमारे कंप्यूटर का ऑन ऑफ होना कोई मायने नहीं रखता, हम जब भी चाहें उसको डाटे की उस आउटपुट को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे प्लॉटर, स्पीकर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये क्या बच्चे, ये भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि हम अपने आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लॉटर है, प्लॉटर जो है बच्चे वो इस पे जो हम हाई क्वालिटी के ग्राफिक चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि स्पीकर में है हमारी जो वॉइस है बच्चों, उसको हम स्पीकर के थ्रू ही बाहर सुन सकते हैं। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है बच्चों, ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, इसको हम इससे हम अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करके उसको किसी भी वॉल पे और किसी भी वाइट बोर्ड पे मतलब कि लार्ज साइज में हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको काफ़ी मतलब कि व्यक्ति हैं बच्चों उसको इकट्ठा देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में मैंने यहाँ पे बताएंगे बच्चों कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, मॉनिटर जो है बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बिना हमारा जितना भी हम अपना डाटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, वो सारा यूजलेस है अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या एंटर किया है कंप्यूटर में, ठीक किया या गलत किया, वो सब हमें क्या है बच्चों, वो मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होता है। इसलिए हम मॉनिटर को क्या बोलते हैं कि मोस्ट पॉपुलर कॉमनली आउटपुट डिवाइस माना जाता है। इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये जो आउटपुट है बच्चे स्क्रीन पे हमको डिस्प्ले करता है। इट इज़ जस्ट लाइक ए पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन। इसमें ऐसे दिखता है जैसे कि टीवी की स्क्रीन पे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं। एंड वर्क्स द सेम वे, उसी तरीके से सेम वे से काम करता है। मॉनिटर्स डिफरेंट इन साइज, रेजोल्यूशंस एंड द नंबर्स ऑफ कलर डिस्प्लेड। जो मॉनिटर है बच्चों ये एक तरह के नहीं होते, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि हमने सामने आपको पिक्चर दिखाई है बच्चों, मॉनिटर की पिक्चर है, जिस पे कि हम अपना डाटा जो एंटर करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू जो एंटर करते हैं, वो सारा डाटा जो है बच्चों हम इस यहाँ पे मॉनिटर के ऊपर ही उसको हम देख सकते हैं। इसलिए हम इसको मॉनिटर को जब मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस मानते हैं। इसके बिना हम डाटा बिल्कुल भी नहीं दे सकते, मैंने किस तरह का डाटा है जो एंटर किया है। उसके बाद बच्चा टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर जो बच्चे वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मॉनिटर आर मेनली ऑफ टू टाइप है, दो तरह के होते हैं बच्चा,
मॉनिटर एंड कलर मॉनिटर। जो मोनोक्रोम मॉनिटर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो डिस्प्ले आउटपुट इन ओनली वन कलर ब्लैक एंड वाइट। मोनोक्रोम मॉनिटर जो होते हैं वो सिर्फ एक कलर में ही आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ब्लैक एंड वाइट में ही। उसके बाद होता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर क्या होता है, डिस्प्ले आउटपुट इन सेवरल कलर्स रेंजिंग फ्रॉम 16 ओवर 16। इसमें क्या होता है बच्चे, ये कलर मॉनिटर जो होते हैं, जो कि हम आज के टाइम में जो मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वो कलर मॉनिटर ही यूज़ होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। मोनोक्रोम मॉनिटर तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होते थे, बट अब तो जो कलर मीटर है वही यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, जो अपनी मीटर की स्क्रीन है, जो भी डाटा हम उसमें डिस्प्ले करते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमको डिस्प्ले कर सकते हैं। और जिसकी जो कलर है बच्चे, वो उसकी रेंज है बच्चे, वो 16 ओवर 16 मिलियन होती है। इसमें बल्कि 16,000 से ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा रेंज में हम इसमें कलर को देख सकते हैं। जैसे कि बच्चा हमने यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, मोनोक्रोम मॉनिटर जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप सामने, वो मोनोक्रोम मॉनिटर है, जो कि हम अब के टाइम बहुत कम यूज़ करते हैं। अब लैब्स वगैरह में, लेबॉर्ट्री लैब वगैरह, स्कूल लैब्स होगी बच्चा, कॉलेज लैब होगी, वहाँ सब में बच्चों अब जो है कलर मॉनिटर ही चलते हैं। ये पुराने वाले मॉनिटर हैं, ये इसमें सिर्फ डाटा, इसकी जो स्क्रीन है उस पर भी ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखाई दे रहा है। इसमें जो डाटा है बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा कलर में दिखाई नहीं देता। इसमें मतलब कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है बच्चों, वो भी 1-2 कलर में ही ज़्यादा होती थी, ज़्यादा कलर इसमें डिस्प्ले नहीं होती। जैसे कि कलर मीटर में आप जो भी कलर अप्लाई करते हैं वो आपके सामने उसी टाइम ही डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन वो मोनोक्रोम मीटर में ऐसा कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ एक या दो कलर में ही हमको आउटपुट दिखती थी। जैसे कि कलर मीटर में आप देख भी रहे हैं कितने कलर हैं, कितने ज़्यादा कलर है जो कि हमें स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं। जो कि आज हम ज़्यादातर मॉनिटर है बच्चों, वो कलर मॉनिटर ही यूज़ करते हैं, जिसको हम एलईडी और एलसीडी स्क्रीन भी बोल देते हैं। जो पहले वाले मॉनिटर हैं इसके में वजन भी ज़्यादा होता था और इनको हम इजीली पोर्टेबल भी नहीं कर सकते, जबकि आज वाले जो मॉनिटर हैं बच्चों उनको हम इजीली पोर्टेबल भी कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन। जो कि हम क्या करता है, जो कि हम एक इंफॉर्मेशन को प्रिंटर पे, एक पेज पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट आउट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉट्स पर इंच। जो प्रिंट आउट की क्वालिटी है बच्चों, वो डॉट्स पर इंच पे डिपेंड करती है, जिसको हम डीपीआई बोलते हैं। ये अपने याद रखें, डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बच्चे प्रिंटर में और मॉनिटर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रिंटर की जो आउटपुट है बच्चों, वो परमानेंट हम अपने पास एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके हम इसको रख सकते हैं। उसके लिए लाइट का होना ना होना, मॉनिटर का ऑन होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। उसको हम पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट की है बच्चों, उसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे एक प्रिंटर की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है बच्चों। डायग्राम में आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से उनके टाइप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रिंटर होते हैं 2 तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बच्चों। उसके बाद बच्चा जो इम्पैक्ट प्रिंटर है बच्चों, वो फिर 2 तरह के होते हैं, वो करैक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। उसके बाद बच्चों जो करैक्टर प्रिंटर है उसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद लाइन प्रिंटर है बच्चों, उसकी 2 टाइप होती हैं बच्चों, उसमें है चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर होता है। उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो 3 तरह के होते हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर बच्चों। जैसे कि आपके सामने ये है प्रिंटर की एक पिक लगाई गई है। प्रिंटर जो हमारा प्रिंटर जो प्रिंट पेज करता है वो इस तरह का होता है, जो हम अपने ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। इस पर जो बच्चे इन्फॉर्मेशन है हम एक बार प्रिंट करके रख लेते हैं और उसको जब हमारा दिल कर हम उसको रीड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। Impact printer uses hammers or pins to strike against a ribbon and paper to print the text. इम्पैक्ट का मीनिंग, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं बच्चों उसमें एक हैमर्स और पिन्स को यूज़ किया जाता है, जो कि एक रिबन के ऊपर स्ट्राइक किए जाते हैं और पेपर के ऊपर जो टेक्स्ट है बच्चों वो प्रिंट होता है। उसके बाद द इम्पैक्ट प्रिंटर आर नॉइजी। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है मुझे ये जब चलते हैं थोड़ा प्रिंट आउट निकालते हैं, इनकी थोड़ी आवाज़ ज़्यादा होती है बच्चों, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इनके जो टाइप है बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है बच्चों 2 तरह के होते हैं, करैक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर।
इससे बच्चे बहुत ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रिंटर, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप भी पूछी जाती हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है बच्चों वो कितनी तरह के होते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है बच्चों वो 2 तरह के होते हैं, करैक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। इसमें भी पूछा जाता है जो करैक्टर प्रिंटर है वो बच्चों वो किस तरह के प्रिंटर की टाइप है, किस तरह के टाइप के प्रिंटर के एग्जाम्पल है, मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर वाले प्रिंटर की टाइप की एग्जाम्पल है या फिर नॉन इम्पैक्ट। ये अपने ध्यान से बच्चों इस टॉपिक को, जो प्रिंटर वाला टॉपिक है बच्चों, इसको अपने ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि एक बार जो इनके टाइप्स तुम्हारे याद होगी तो आपका बहुत सारा एग्जाम का बहुत सारी इसमें से आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हर एक प्रिंटर के टाइप के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जैसे अगर करैक्टर प्रिंटर, करैक्टर प्रिंटर क्या होता है, दिस प्रिंटर प्रिंट 1 करैक्टर एट ए टाइम। जैसे कि आपको करैक्टर से ही क्लियर हो रहा है कि करैक्टर क्या होता है। करैक्टर एक, अब हम एक करैक्टर, हम एक वर्ड को बोल देते हैं जो एक, जैसे कि दीज प्रिंटर्स प्रिंट 1 करैक्टर एट ए टाइम। ये क्या करते हैं, ये प्रिंटर एक टाइम में एक ही करैक्टर टाइप करता है। टाइप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ करैक्टर। जैसे कि अपने बच्चों काफ़ी किसी आपने काफ़ी ज़्यादातर देखा होगा कि जो टाइप राइटर होते हैं बच्चों, उसमें जो जिस भी वर्ड पे हम प्रेस करते हैं उसी टाइम उस वर्ड को वहाँ पे वो पेपर के ऊपर टाइप कर देता है। इसको हम टाइप करैक्टर प्रिंटर बोल देते हैं। करैक्टर प्रिंटर्स आगे फिर अगेन मतलब कि ये फिर 2 तरह के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके आगे फिर आपको इस एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करैक्टर प्रिंटर कितनी तरह के होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो किस तरह के प्रिंटर की एग्जांपल है, तो वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है और करैक्टर प्रिंटर के आगे से एग्जांपल है। नेक्स्ट है बच्चों इट प्रिंट्स 1। ये करैक्टर प्रिंटर है बच्चों, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये इट प्रिंटर 1 करैक्टर एट ए टाइम। इसमें मतलब कि डेजी जो करैक्टर प्रिंटर की और डेजी व्हील प्रिंटर की टाइप है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। इट प्रिंटर्स 1 करैक्टर, एक टाइम पे एक करैक्टर को टाइप करता है। इन दिस प्रिंटर इट पेटल ऑफ व्हील हैज़ ए करैक्टर इम्बोज्ड। इसमें हर एक पेटल के ऊपर एक एक करैक्टर लिखा होता है। ए मोटर स्पिन्स द व्हील रैपिडली एंड व्हेन द डिजायर करैक्टर स्पिन्स टू द करेक्ट पोजीशन। इसमें क्या एक मोटर होती है जो कि व्हील को रैपिडली मूव करती है, स्पिन करती है, और जब वो करैक्टर सही सही पोजीशन पे आ जाता है, स्पिन आ जाता है, तो उस पर क्या होता है, ए प्रिंटर हैमर स्ट्राइक इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो क्या कहते हैं, प्रिंटर हैमर जो होता है उसको स्ट्राइक करता है ताकि उसको आउटपुट को प्रोड्यूस करे। इट इज प्रिंटिंग क्वालिटी इज बेटर एज कम्पेयर टू द DMP। DMP में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी क्वालिटी जो होती है बच्चों वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के कंपेयर ठीक होती है, बट स्लोअर एंड एक्सपेंसिव दैन DMP। मतलब कि ये क्या है, स्लो उसके कंपेयर में, DMP के कंपेयर में एक्सपेंसिव होता है और स्लोअर होता है। इट स्पीड इज़ अराउंड 90 CPS। ये क्या, इसकी जो स्पीड होती है बच्चों क्या करते हैं, ये करैक्टर पर सेकंड 90 करैक्टर पर सेकंड जो है बच्चों ये प्रिंट करता है। इसकी जो डेजी व्हील प्रिंटर है बच्चों, इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है बच्चों वो है 90 CPS। में भी क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछा जाता है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर के कंपेयर स्लोअर है या फिर फास्टर है। इससे आपको यहाँ पे आपको जो है बच्चों ये लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है बच्चों वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेयर में थोड़ा स्लो काम करता है, थोड़ा होल मतलब कि स्लो चलता है। ये क्या करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक करैक्टर ही प्रिंट करता है। इसकी जो स्पीड है बच्चों वो 90 CPS का मीनिंग करैक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में 90 करैक्टर ही प्रिंट करता है। जैसे कि यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर की जो एक पिक्चर लगाई गई है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हैं जो कि एक एक पेटल है बच्चों इसकी। जैसे आपने डेजी व्हील फ्लावर देखा होगा बच्चों, अपने जो डेजी फ्लावर है बच्चों वो देखा होगा, उसके नाम पे ही इसका नाम, इसके जो प्रिंटर का नाम है बच्चों वो डेजी व्हील प्रिंटर बन गया, क्योंकि व्हील की तरह होता है, गोल पहिए की तरह होता है। और डेजी की जो पेटल होती है, डेजी जो फ्लावर हो उसकी जो पेटल होती है उसकी तरह इसकी भी ये पेटल्स बनाई गई हैं, जिसपे हर एक पेटल पे कुछ कुछ करैक्टर टाइप किए गए हैं जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं। जब इसके ऊपर हैमर स्ट्राइक होता है तो जो वो करैक्टर हैं बच्चों वो पेपर के ऊपर टाइप और प्रिंट हो जाते हैं, इसलिए इनको डेजी व्हील प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। एक फ्लावर के, आपको इसका नाम जो है बच्चों एक फ्लावर के नाम से आपको याद करना पड़ेगा कि डेजी जो एक फ्लावर का नेम है, इसके नेम पे ही इसका नाम जो है बच्चा डेजी व्हील प्रिंटर पड़ गया है।
उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट जो प्रिंटर की टाइप आती है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें देखना बच्चों, इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम इन द फॉर्म ऑफ, इसमें भी जो क्या बच्चों, ये भी जो प्रिंटर है बच्चों ये भी एक टाइम पे, इसलिए उनको करेक्टर प्रिंटर बोला गया, इसलिए बोला क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही करेक्टर टाइप करते हैं। इसका बस इतना इसमें फ़र्क इतना है कि जो एक वर्ड जो करेक्टर को टाइप करता है बच्चों, उस एक करेक्टर को वो डॉट्स में टाइप करता है उसको। इन दिस प्रिंटर एंड इंकर रिबन्स रन्स बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड। इसमें क्या होता है कि प्रिंटर में इसमें एक इंकर रिबन होता है बच्चों, वो पेपर के विचकार में प्रिंटर हेड के विचकार में काम करता है। द प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर एंड गोइज ऑन प्रिंटिंग द इन्फॉर्मेशन। जो क्या, जो प्रिंटर हेड होता है बच्चों वो पेपर के ऊपर चलता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। दे डू नॉट गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी दैन डेजी व्हील प्रिंटर। इसकी जो क्वालिटी होती है बच्चों वो डेजी व्हील प्रिंटर की जैसी नहीं होती, बट आर फास्टर इन स्पीड, मतलब कि बट जो स्पीड होती है बच्चों वो डेजी व्हील प्रिंटर के कंपेयर में ज़्यादा होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। इट प्रिंट्स स्पीड कैन बी अप टू 360 CPS। इसकी मतलब की जो स्पीड है बच्चों वे एक सेकंड में 360 करैक्टर प्रिंट करता है। दे आर वाइडली यूज विद माइक्रो कंप्यूटर इन मोस्ट ऑफ द ऑफिस। ये बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो आउटपुट देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि अपना OCR देख रहे हैं यहाँ पे टाइप किया है, वो जो है बच्चों उसको टाइप उसकी जो प्रिंटिंग है बच्चों थोड़ी उसकी जो प्रिंटिंग है बच्चों वो थोड़ी थोड़ी डॉट्स में ही प्रिंट आउट होके आई हुई है, प्रिंट होके आई है, जिसको है जो कि छोटे छोटे डॉट, इनको डॉट्स हैं बच्चों, इनके नाम पे इसका नाम जो है बच्चों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ा है, क्योंकि इनकी जो आउटपुट है बच्चों वो डॉट्स में ही, इससे ही इसका पूरा वर्ड बनता है। पहले जो करेक्टर है बच्चों वो एक डॉट्स के रूप में इसकी प्रिंटिंग होती है। जैसे कि आप सामने प्रिंटर भी एक साइड में प्रिंटर की पिक लगाई है और एक साइड में उसकी जो जो उसके आउटपुट आती है जैसी भी आती है उसकी भी पिक लगाई हुई है। इनके नाम से ही इनका नाम जो है बच्चा डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, जैसे कि डेजी डेजी के फ्लावर के नाम से उसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर पड़ा, ऐसे ही इनके आउटपुट के अकॉर्डिंग ही डॉट्स के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है बच्चा वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ा है। उसके बाद बच्चा आता है नेक्स्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर की नेक्स्ट जो टाइप थी वो लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आर द इम्पैक्ट प्रिंटर एंड आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वॉल्यूम पेपर आउटपुट। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि हाई वॉल्यूम क्वालिटी को मतलब वॉल्यूम क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं पेपर के ऊपर जो आउटपुट आती है। दे आर द फास्ट प्रिंटर हैविंग स्पीड इन द रेंज ऑफ 300 to 2500 लाइन पर मिनट। इसकी जो स्पीड होती है बच्चों वो एक मिनट में 300 से लेके 2500 तक जो है बच्चों ये लाइन प्रिंट करता है। दिस प्रिंटर्स प्रिंट्स द कंप्लीट लाइन एट ए टाइम। ये एक टाइम पे एक पूरी लाइन प्रिंट करता है। सो दे आर कॉल्ड एज लाइन प्रिंटर, इसलिए इनको लाइन प्रिंटर कहा जाता है, बोला जाता है, इनको लाइन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। दे कैन प्रिंट मल्टीपल पेज फॉर्म, ये मल्टीपल पेज के प्रिंट करते हैं। दे आर टू, इनकी नेक्स्ट आगे फिर 2 टाइप्स होती हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। जैसे कि करैक्टर प्रिंटर की 2 टाइप थी बच्चों, डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऐसे ही लाइन प्रिंटर जो है बच्चों उसकी भी नेक्स्ट आगे 2 टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इनका जो काम है बच्चों ये भी अपन इनका जो काम है ये इनका अलग मैकेनिज्म है काम करने का। बट जो लाइन प्रिंटर है बच्चों वो अपना जैसे करैक्टर प्रिंटर में देखा गया एक टाइम पे सिर्फ एक करैक्टर ही प्रिंट होता था, ऐसे ही जो लाइन प्रिंटर है बच्चों वो एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करता है। और इसकी जो स्पीड है बच्चों वो करैक्टर जो प्रिंटर है बच्चों उसके कंपेयर बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है। जैसे कि आपने देखा कि वो एक टाइम पे एक करैक्टर प्रिंट करता और यहाँ पे एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट हो रही है। इससे ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो लाइन प्रिंटर है बच्चों वो करैक्टर प्रिंटर से ज़्यादा फास्ट स्पीड है। जैसे कि पहले ड्रम प्रिंटर के बारे में बताया गया, ड्रम प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट वर्क्स विद ड्रम्स एंड इट कंटेन्स द नंबर ऑफ करैक्टर्स। ये भी एक ड्रम के, इट वर्क्स विद ड्रम, ये भी एक ड्रम के साथ ही काम करता है जो कि जिसके बहुत सारे करैक्टर लिखे होते हैं, विच इज प्रिंटेड ऑन द ड्रम, जो कि ड्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा सारे ही करैक्टर लिखे होते हैं। इन दिस द पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द ड्रम एंड द प्रिंटिंग हैमर। इसमें क्या होता है कि पेज को ड्रम के विचकार और प्रिंटर हैमर के विचकार रखा जाता है। एंड द करैक्टर इज प्रिंटेड ऑन टू द पेपर बाय एक्टिवेटिंग द पार्टिकुलर हैमर। इसमें जब हम किसी पार्टिकुलर हैमर को एक्टिवेट करेंगे तब
जो है उसकी प्रिंटिंग है बच्चों उस पेज पे हो जाएगी, जिस पे जो कि हमने उसके बीच में पेज लगाया हुआ है। इसके साथ क्या है, इसके इसमें जो काम है बच्चों, जो काम है ड्रम प्रिंटर का, वो एक हैमर के साथ ही काम करता है। जब वो कोई पार्टिकुलर हैमर एक्टिवेट होता है तब जो हमने उसके ऊपर वर्ड जो लाइन या जो भी डाटा प्रिंट करना है तो वो एक पेज के ऊपर प्रिंट होके हम आउटपुट के इस रूप में बाहर आ जाता है, इसलिए हम इसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है बच्चों, जैसे डेजी व्हील में जो पेटल सीखे उनके ऊपर एक करैक्टर टाइप किए गए थे और उसको एक व्हील के रूप में बनाया गया था। और इसमें जो है बच्चों, इसमें जो करैक्टर है, सब करैक्टर जितने भी करैक्टर वर्ड या साइन सिंबल जो भी हैं बच्चों, वो सब एक ड्रम की शेप में एक बनाई गई चीज़ है बच्चों। उस ड्रम के ऊपर ही वो टाइप किए हुए हैं, इसलिए उनको ड्रम प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाएंगे बच्चों कि कैसे जो ड्रम प्रिंटर है वो कैसे काम करता है। देखो बच्चों, आपने एक ड्रम तो देखा ही होगा बच्चों, ड्रम के शेप की तरह ही प्रिंटर का जो बच्चों जो मैकेनिक पिक्चर लेगी है बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट साइड में पिक्चर है बच्चों, इसमें काफ़ी सारे करैक्टर हैं बच्चों जो वो टाइप किए वो बनाए गए हैं। और इन करैक्टर पे जो हम किसी पार्टिकुलर करैक्टर को टाइप करना होता तो उसके उस पे ऊपर हैमर लगे हुए हैं। हैमर और प्रिंटर के भी ड्रम के विचकार में जो है बच्चों पेपर रखा गया है, उस पर जब भी हम एक्टिवेट करते हैं करैक्टर को तो वो उस पर प्रिंट होके पेज पे प्रिंट होके आउटपुट हमको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है बच्चों चेन प्रिंटर। ये भी जो चेन प्रिंटर है बच्चों, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर की ही टाइप है। ये भी एक लाइन प्रिंटर ही है। इट इज़ ए लाइन प्रिंटर, इट यूजेस ए चेन मैकेनिज्म। इसमें जैसे कि ड्रम प्रिंटर में ड्रम यूज़ किया गया था प्रिंट करने के लिए, इसमें जो है बच्चों इसमें एक चेन मैकेनिज्म यूज़ किया है, इसलिए इसका नाम जो है बच्चों चेन प्रिंटर पड़ा है। देर इज़ वन हैमर फॉर ईच प्रिंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक प्रिंट पोजीशन के लिए एक 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 हैमर होता है ऑन द लाइन, और जो कि हर एक लाइन पे बनाया गया है। द करेक्टर आर प्रिंटर व्हेन द हैमर प्रेस द पेपर अगेंस्ट द रिबन। इसमें क्या है, इसमें जो करेक्टर जो प्रिंट होते हैं जबकि उस हैमर को प्रेस किया जाता है रिबन के ऊपर, जो प्रेस किया जाता है तब उस रिबन से जो भी उसमें करेक्टर है वो पेज के ऊपर जो है बच्चों वो टाइप होके प्रिंट आउट होके हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें इट प्रिंट्स 400 to 25 लाइन्स पर मिनट। इसकी भी जो स्पीड है बच्चों फास्ट होती है, ये भी एक मिनट्स में 400 से 2500 तक लाइन को प्रिंट कर सकता है। ये जो चेन प्रिंटर है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, नॉट एक्सपेंसिव। चेन कैन बी ईजिली चेंज्ड। जो चेन है बच्चों इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो चेन को हम ईजिली चेंज कर देते हैं। अलाउ टू प्रिंट डिफरेंट फ़ॉन्ट। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट भी प्रिंट किए जाते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखा कि चेन प्रिंटर की तरह चेन प्रिंटर है बच्चों, ऐसे चेन की तरह काम करता है। इस चेन पे जो लगाई गई इस पर अलग अलग तरह के जो करैक्टर हैं जो टाइप किए गए हैं। और जब आपने जिस भी करैक्टर को टाइप करना है तो उसको आप जब प्रेस करेंगे तो उसका जो हैमर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उस वर्ड को वो प्रेस करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो वर्ड जो है बच्चों आपका पेपर के ऊपर पेज के ऊपर प्रिंट हो जाता है। इसकी जो चेन है बच्चों इसको इसलिए इसको बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। इसमें सिर्फ एक चेन ही चेंज करनी होती है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। और इसमें जो चेन है बच्चों वो चेंज करनी भी ईजी होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं माना जाता कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती इसको चेंज करने के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो प्रिंटर की टाइप आ गई हमारे पास वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जिस प्रिंटर में हम कोई हैमर्स वगैरह नहीं यूज़ करते। द प्रिंटर दैट प्रिंट द करेक्टर विदाउट स्ट्राइक अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें हमको किसी चीज़ को स्ट्राइक करने की हिट करने की ज़रूरत नहीं होती पेज के ऊपर रिबन के ऊपर, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोल देते हैं बच्चों। दीज प्रिंटर प्रिंट्स अ कंप्लीट पेज एट ए टाइम। ये जो प्रिंटर होते हैं बच्चों ये एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करते हैं। देयर फॉर कॉल्ड एज, हम जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बच्चों इसको दूसरा नाम से जो जानते हैं बच्चों, इसकी दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है बच्चों वो है पेज प्रिंटर। इसको हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को, क्योंकि एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करता है। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप होते हैं बच्चों, लेज़र प्रिंटर, सेकंड है बच्चों इंकजेट प्रिंटर एंड थर्ड है बच्चों थर्मल प्रिंटर।
इसके इसके जैसे कि बच्चों आपने पहले देखा था भी जो इम्पैक्ट प्रिंट है उसको थोड़ा मतलब कि पेज के लिए, पेज के ऊपर टाइप करने के लिए स्ट्राइक मतलब कि हैमर के साथ स्ट्राइक करना पड़ता था, तब उसके पास उसकी जो प्रिंटर पेपर पे आती है। जो नॉन इफेक्ट प्रिंटर है उसके नेम से क्लियर भी इसमें किसी भी चीज़ को स्ट्राइक हिट करने की या रिबन के ऊपर हैमर्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो आपको बस एक बार प्रिंटर के कमांड को ओके करना है, इसका जो पेज है बच्चा ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। इसलिए इनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप है बच्चों वो 3 तरह की, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। इसको हम पेज प्रिंटर भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरे का पूरा पेज है बच्चों वो हमारे सामने एक टाइम पे ही प्रिंट होके आ जाता है। जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पे लिखा है लेज़र प्रिंटर। पहले मैंने यहाँ पे लेज़र प्रिंटर के बारे में बताया। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? ये लेज़र प्रिंटर यूजेस ए लेज़र बीम टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द पेपर। इसमें आपको देखा कि इसमें कोई रिबन वगैरह, हैमर्स या किसी को हिट करने की, स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ एक लेज़र बीम होती हैं जो कि हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करती हैं। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट 10 to 100 पेजेस पर मिनट्स। ये भी जो है बच्चों ये भी एक ये प्रिंटर है बच्चों, ये भी 1 मिनट में 10 से 300 तक पेजेस को है बच्चों ये पेज 1 मिनट में प्रिंट कर देता है। सो दीज प्रिंटर नॉन फॉर देयर फास्ट प्रिंटिंग स्पीड। इसलिए ये प्रिंटर जो बच्चों ये अपनी बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उनको पेज प्रिंटर बोलते हैं। क्योंकि ये एक सीधे एक पेज प्रिंट करते हैं, इसमें कोई वन बाई वन लाइन प्रिंट नहीं होती। शार्प आउटपुट अपनी प्रिंटिंग स्पीड एंड शार्प आउटपुट एंड, इसलिए ये प्रिंटर है बच्चों अपनी फास्ट स्पीड के लिए, शार्प आउटपुट के लिए और लाइबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। दीज प्रिंटर्स आर क्वाइट, ये प्रिंटर है बच्चों क्वाइट एंड वेरी एक्सपेंसिव। बट ये थोड़ा ये प्रिंटर है बच्चों ये नॉइसी नहीं होती। इसकी आवाज़ जब इस पेज को प्रिंट करते हैं इनकी आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, बट ये एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन जो है बच्चे ये प्रिंटर हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि इनको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि लेज़र प्रिंटर है बच्चों वो कैसे काम करते हैं। आपने देखा बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाली पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों आपको ये इन जो लेज़र बीम है बच्चों जो ग्लास लगे हुए हैं बच्चों प्रिंटर में, ऊपर भी एक ग्लास है और नीचे भी एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। इनके बीच में हमने पेज को रख देना होता है और प्रिंटर को ऑन करना देता। प्रिंटर को ऑन करने के बाद इसमें एक, आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक लाइट जगती है जिसको हम के लेज़र बीम लाइट्स बोलते हैं। जब वो लाइट्स जगती हैं तो उनकी लाइट से बच्चों क्या होता है जो भी हमने पेपर उसमें प्रिंट करने के लिए रखा है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी उसके डाटा है नीचे पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाता है। इसलिए लेज़र बीम के साथ ही काम करता है, इसलिए इन प्रिंटर को हम लेज़र बीम प्रिंटर बोल देते हैं। फर्स्ट पिक्चर भी है बच्चों लेज़र बीम प्रिंटर की। नेक्स्ट भी सेकंड पिक है बच्चों वो भी एक लेज़र बीम प्रिंटर की है। ये प्रिंटर ज़्यादातर कैफ़े वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर प्रिंट आउट करके देने होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं बच्चों ज़्यादातर ये प्रिंटर। और इनकी जो आगे नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंकजेट प्रिंटर। ये प्रिंटर है बच्चों ये भी बहुत फास्टली काम करते हैं। जैसे इन दीज प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर बाय स्प्रेइंग द पेपर विद द इलेक्ट्रिक चार्जर इंक। इसमें क्या होता है इसमें एक इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक डाली होती है जो कि पेपर के ऊपर पेज करने के लिए उस करेक्टर को स्प्रे करती है। पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए, कुछ भी प्रिंट करने के लिए वो उसकी जो प्रिंटिंग है वो स्प्रेइंग के रूप में, जैसे कि आप स्प्रे करते हैं इसी उसकी तरह ही ये प्रिंटर है जब ये स्प्रे के रूप में ही आउटपुट दिखाते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक होती है वो ऑटोमेटिकली ही चार्ज होके प्रिंट पेज के ऊपर अपनी प्रिंट करती हैं। दीज प्रिंटर गिव बेटर क्वालिटी दैन करेक्टर प्रिंटर। ये प्रिंटर जो आपने पहले जो पढ़े हैं बच्चों करेक्टर प्रिंटर पढ़े हैं उसके कंपेयर इन प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है बच्चों वो बढ़िया होती है। दे आर चीपर दैन लेज़र, बट ये प्रिंटर बच्चों लेज़र प्रिंटर के कंपेयर में जो बच्चों वो थोड़े सस्ते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया इसमें डिफरेंट तरह की जो इंक है बच्चों वो इसमें यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है पिक्चर में, आप इसको काफ़ी कलर्स में देख रहे हैं। ये सब कलर्स है बच्चों इनकी इंक के कारण ही इसमें ये कलर है बच्चों वो आए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह की इंक है बच्चों वो इसमें यूज़ की है। इस इंक के यूज़ करने के बाद ही इसकी जो आउटपुट है बच्चों वो डिफरेंट तरह के कलर में हमको डिस्प्ले होती है।
अगर आपने ब्लैक एंड वाइट कलर की प्रिंटर, वो एक अलग प्रिंटर, उसके लिए अलग प्रिंटर होगा। अगर आपने कलर प्रिंट चाहिए बच्चों, आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट है बच्चों वो कलर में चाहिए, तो उसके लिए आपको इंकजेट प्रिंटर की ज़रूरत होती है। उसमें भी आपका पेज है बच्चों वो कलर मल्टीपल कलर में उसकी आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले होती है, इसलिए उनको इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो है बच्चों रिबन नहीं होता, इसमें कोई लेज़र बीम नहीं यूज़ होती, इसमें सिर्फ इंक डाली जाती है। इंक के साथ ही इसकी जो आउटपुट है बच्चों वो काफ़ी कलर में होती है। उसके बाद बच्चों है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है बच्चों? थर्मल प्रिंटर इज़ ए प्रिंटर दैट मेक्स यूज़ ऑफ हीट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन द पेपर। इसमें क्या होता है, ये भी एक थर्मल प्रिंटर जो है बच्चों, ये एक पेपर हीट यूज़ करता है, जो कि उसने अपनी आउटपुट या फिर इमेज पेपर के ऊपर प्रिंट करनी है, उसके लिए एक हीट प्रोड्यूस करता है, हीट यूज़ होती है। दिस प्रिंटर डज नॉट मेक यूज़ ऑफ इंक और टोनर। इसमें कोई टोनर और इंक यूज़ नहीं होती, बट लार्जली डिपेंड्स ऑन द थर्मल पेपर फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज। बट एक इसमें एक थर्मल पेपर डाला जाता है जो कि अपनी इमेजेस और आउटपुट को प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। दिस प्रिंटर ईजियर टू यूज़ एंड मोस्टली यूज इन नॉइस फ्री एनवायरनमेंट एंड आर ग्रेट फॉर ऑफिस। ये प्रिंटर, ये जो प्रिंटर होते हैं बच्चों, ये ईजी टू यूज़ होते हैं, मतलब कि इनको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में ही यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑफिस वगैरह में हम ज़्यादातर इन प्रिंटर को यूज़ करते हैं। और ये जो प्रिंटर है बच्चों, इसमें कोई पेपर जो हम लेज़र बीम जो प्रिंटर है उसका जो पेपर है बच्चों वो अलग होता है। इसका जो थर्मल प्रिंटर का जो पेपर है बच्चों वो अलग यूज़ होता है, उसमें हम लेज़र बीम वाला पेपर जो बच्चों यूज़ नहीं करते। इसलिए इसका देखो आप देख रहे हैं बच्चों, इसके पेपर की जो चौड़ाई है बच्चों बहुत ही कम है। ये जो ज़्यादातर ये प्रिंटर जो है मतलब ये किसी मॉल वगैरह में या किसी चीज़ की कोई रसीद आपको देनी है, वहाँ पे ज़्यादा ये प्रिंटर जो है यूज़ होते हैं। इसकी जो आउटपुट है बच्चों वो एक छोटे पेपर थर्मल पेपर पे ही होती है, इस पे हम दूसरा पेपर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो पेपर है बच्चों वो थर्मल पेपर ही यूज़ होता है, इसमें और दूसरा पेपर यूज़ नहीं कर। जैसे कि आपने यहाँ पे देखे फिर इसका पेपर की जो शेप है बच्चों दूसरे पेपर के कंपेयर जो अलग है, इसकी जो चौड़ाई है बच्चों पेपर की बहुत ही कम है। नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर भी बच्चे के बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इज़ एन इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। ये हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स एंड ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये प्लॉटर आर जनरली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग ग्राफिकल इमेज सच एज चार्ट। ये ज़्यादातर हम कोई भी ग्राफ यूज़ करना है या कोई चार्ट प्रिंट करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो टाइप होती हैं प्लॉटर की वो 3 तरह के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर एंड इंक जेट प्लॉटर। जैसे कि प्रिंटर की टाइप अलग अलग तरह की टाइप से, वैसे ही बच्चों प्लॉटर की भी टाइप अलग अलग होती है। इसे प्रिंटर में और प्लॉटर में बच्चों सिर्फ फ़र्क अपने ध्यान से समझना है। जो प्रिंटर है बच्चों उसकी आउटपुट सिर्फ एक पेज पे ही ले सकते हैं, बल्कि जो प्लॉटर है बच्चों वो उसके अपने कोई बड़ा बैनर बनाने या अपनी जो ग्राफ है या चार्ट है या फिर कोई मैप है बच्चों, वो बहुत बड़े पेज पे उसकी प्रिंट आउट लेनी है, तो उसके लिए पोस्टर वगैरह लगाने हैं, अपने इंस्टीट्यूट के कोई पोस्टर लगाने हैं, आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार किया उसके कोई पोस्टर वगैरह लगाने हैं, उन सब की जो प्रिंट आउट है बच्चों वो हम एक प्रिंटर पे नहीं ले सकते। उनके लिए हमारे पेपर का साइज़ है बहुत बड़ा होता है, उसके पेपर का जो क्वालिटी है वो भी बहुत मोटी होती है। वो पेपर की जो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है बच्चों वो भी काफ़ी कलर में लेनी होती है, तो उसके लिए हम जो है बच्चों वो प्रिंटर यूज़ नहीं कर सकते। प्रिंटर तो सिर्फ हम अपने ऑफिस के काम के लिए, स्कूल के काम के लिए, कोई स्लिप वगैरह बनानी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्लॉटर है बच्चों वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। कोई बड़े बड़े पोस्टर लगाने हैं हमने, कोई भी इलेक्शन का पोस्टर लगाना है, किसी ने अपने कॉलेज की या अपने इंस्टीट्यूट की या फिर अपने किसी कंपनी की या किसी फैक्ट्री की कोई ऐड देनी है, उसको ऐड को मतलब कि किसी बहुत बड़े बैनर के ऊपर, बहुत बड़े पेज के ऊपर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम प्रिंटर के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटर जो है बच्चों वो सिर्फ एक पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए हमें प्लॉटर यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले फ्लैट बेड प्लॉटर। दिस प्लॉटर प्रिंट द ग्राफिकल इमेज बाय मूविंग द पेन ऑन द फ्लैट सरफेस मटेरियल
इसमें क्या है, जिसके फ्लैट से ही क्लियर, फ्लैट हम बोलते हैं वो समतल चीज़ को बोल देते हैं। जैसे कि एक फ्लैट बेड, बेड जो होता है बच्चा एक फ्लैट होता है, बिल्कुल उस टेबल की तरह होता है, बिल्कुल सीधा होता है, उसके लिए हम इसका नाम जो है बच्चा फ्लैट बेड प्लॉटर पड़ा है। इसकी जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा आगे कि जो फ्लैट बेड प्लॉटर है बच्चा वो एक बेड की शेप में बनाया जाता है, जिसके बीच में कि जो भी अपने बैनर या पोस्टर या जो भी तैयार करना है उसके बीच में वो पेपर है बच्चा, वो मोटा पेपर है वो लगाया जाता है। उस पर उसकी जो प्रिंट आउट है बच्चों उस पर वो निकल के आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख रहे हैं, इसको फ्लैट बेड प्लॉटर बोलते हैं, जिसकी एक टेबल की तरह और एक बेड की तरह है, इस शेप में होता है, इसलिए इनको फ्लैट बेड प्लॉटर कहा गया है। क्योंकि इसकी जो आउटपुट है बच्चे बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरह, फ्लैट की सीधा होता है और फ्लैट सरफेस की तरह इसकी जो प्रिंटिंग है बच्चों वो इस पर आती है। और इसका जो मेंटेनेंस खर्च है वो भी ज़्यादा नहीं होता बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ड्रम प्लॉटर। जैसे कि आपको फ्लैट बेड के नाम से क्लियर है कि फ्लैट बेड की तरह होता है, और ड्रम के नाम से आपको क्लियर होगा बच्चों ये एक ड्रम की शेप में होता है। दिस प्लॉटर प्रिंट ग्राफिकल इमेजेस बाय मूविंग बोथ द पेन एंड द ड्रम हैविंग पेपर। इसमें क्या पेन और ड्रम के विचकार में पेपर रखा जाता है, जिसके उसकी जो आउटपुट है बच्चों उसके ऊपर वो डिस्प्ले की जाती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एज एक्यूरेट ड्राइंग एज प्रिंटेड बाय फ्लैट बेड, बल्कि की जो ड्राइंग जो इसकी ड्राइंग की जो क्वालिटी होती है बच्चों वो फ्लैट बेड पेपर के कंपेयर में इतनी ज़्यादा, उसके कंपेयर में इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती जितनी कि फ्लैट बेड प्लॉटर की होती है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर था बच्चे वैसे ही ये ड्रम प्लॉटर है, जिसमें कि एक ड्रम के बीच में और इसके बीच में जो पेन है बच्चा, कलर पेन पिन्स जो भी लगाए गए हैं उसके बीच में पेपर रखा गया है और उसकी आउटपुट है पेपर पे ऊपर डिस्प्ले की गई है। उससे नेक्स्ट है बच्चा इंक जेट प्लॉटर। जैसे कि आपको इंक जेट से क्लियर हो रहा है कि एक इंक जेट प्लॉटर है, इसके दीज प्लॉटर यूज़ इंक्स इन प्लेस ऑफ, इसमें क्या भी इंक पे काम करता है इसलिए हमको इंक जेट प्लॉटर बोलते हैं। इसमें जो पेन्स हैं बच्चे वो यूज़ नहीं होते, इसमें इंक यूज़ पाई जाती है जो कि उसकी पेपर के ऊपर उसकी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। दे आर फास्टर देन फ्लैट बेड प्लॉटर एंड कैन प्रिंट मल्टी कलर्स लार्ज ड्राइंग। ये फ्लैट बेड प्लॉटर के कंपेयर में फास्टर होते हैं और क्या करते हैं मल्टी कलर लार्ज ड्राइंग को ये प्रिंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों इंक जेट, यहाँ पे कलर वगैरह प्रिंट करने के लिए अलग अलग तरह के जो है बच्चों इंक यूज़ की जाती है। इंक इसमें जो है बच्चों इंक यूज़ करने के कारण इनकी जो स्पीड है बच्चों वो फ्लैट बेड प्लॉटर के कंपेयर और ड्रम प्लॉटर के कंपेयर इनकी जो स्पीड है बच्चों इंक जेट प्लॉटर की स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि सीधा इंक पे काम करता है। इसमें जो इंक डाली जाती है वो सीधा डायरेक्टली पेपर पे प्रिंट हो जाती है, इसलिए इनको इंक जेट प्रिंटर बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आउटपुट डिवाइस जो है वो है बच्चों स्पीकर क्या, स्पीकर है यूज टू प्रोड्यूस साउंड आउटपुट। ये हमारी साउंड की आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए स्पीकर यूज़ करते हैं। दे कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनालॉग साउंड वेव्स। ये क्या करते हैं, जो भी हमने कंप्यूटर में से जो डिजिटल सिग्नल आते हैं उनको अनालॉग साउंड में ये अनालॉग वेव्स में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सेवरल साइजेस वार्ड्स ऑफ स्पीकर ये काफ़ी तरह के जो काफ़ी साइज़ में जो स्पीकर अवेलेबल होते हैं। ए पर्सनल कंप्यूटर जनरली कंटेन 210 to 500 वाट स्पीकर। जो हमारे जनरली जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो 200 से लेके 500 तक वाट के स्पीकर बच्चा वो यूज़ कर सकता है, विच कैन प्रोड्यूस साउंड आउटपुट फॉर ए स्मॉल रूम। जो कि एक स्मॉल रूम के लिए साउंड के आउटपुट करने के लिए बहुत ठीक होते हैं। इन मतलब कि इसमें जो है बच्चों ज़्यादा साउंड वाले स्पीकर हम जो है बच्चों अपने कंप्यूटर के साथ ज़्यादा वाट वाले जो स्पीकर हैं बच्चों वो अब हम अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम उसमें सिर्फ नॉर्मली 200 या फिर 500 तक की वाट के जो स्पीकर हैं बच्चों वही यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर से क्या होता है बच्चों, जो भी हम अपने कंप्यूटर में हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई अपना कोई ऑडियो कोई अपने लेक्चर की कोई स्पीच तैयार करके हमने कंप्यूटर में डाली, अगर वो सुननी है उसके लिए हमें स्पीकर यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपने मॉनिटर में भी ऑटोमेटिकली स्पीकर लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है बच्चों थोड़ी कम होती है। लेकिन जो स्पीकर हम अलग से इसके साथ अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसकी जो आवाज़ की क्वालिटी है बच्चों वो
के कंपेयर में ज़्यादा होती है, उसमें आवाज़ जो है बच्चों हमें क्लियर सुनती है। अगर हम अपना कुछ भी अपना ऑडियो अपना कुछ भी म्यूज़िक वगैरह सुनना है उसके लिए हमें स्पीकर को यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी जो कंप्यूटर की मॉनिटर की जो जितने भी में स्पीकर लगा उसकी आवाज़ थोड़ी कम होती है, वो सिर्फ हमारे तक ही पहुंच सकती है पूरे रूम में, और उसको नहीं सुना। अगर हमने पूरी उस आवाज़ को पूरे रूम में सुनाना है स्टूडेंट को और ऑडियोज़ को सुनाना, उसके लिए आपको स्पीकर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वो एक इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है। द प्रोजेक्टर्स आर द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ये प्रिंटर की तरह ही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है विच प्रोजेक्ट्स द वीडियो आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन वाइट बोर्ड और ए वॉल। ये क्या करता है कि वीडियो की आउटपुट है तो लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। वो वाइट बोर्ड भी हो सकता है या फिर एक वॉल भी हो, वॉल आप में एक वॉल के ऊपर भी ये डिस्प्ले करता है। विच कैन बी व्यूड बाय अ नंबर्स ऑफ पर्सन साइमल्टेनियसली, मैं इसमें कि इसको जो कि जिसको कि बहुत ज़्यादा पर्सन साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, मतलब कि उसको ये नहीं है कि जो एक या दो पर्सन ही देख, उसको बहुत सारे पर्सन हैं बच्चों उस प्रोजेक्टर को मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में जो भी हमने वीडियो लगाई उसको इकट्ठे ही देख सकते हैं। प्रोजेक्टर्स आर द मेन सोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो एंड एनिमेशन। जो प्रोजेक्टर्स हैं बच्चों वो आपकी प्रेजेंटेशन को जो आपने तैयार की है उसकी स्लाइड का शो करने के लिए और एनिमेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमने अपने कोई भी लेक्चर की प्रेजेंटेशन तैयार की, उसमें अलग अलग स्लाइड्स तैयार की हैं, वो सब हम क्या करते हैं उन सबको हम एक प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करके उनको ईजिली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को और ऑडियंस को किसी को भी दिखा सकते हैं। अगर आपने अपना कोई प्रोजेक्टर तैयार किया है उसके लिए आपको उसको एक प्रोजेक्टर पे दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है बच्चों वो यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया गया कि ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की पिक्स लगाई गई हैं। ये एक पिक्चर है बच्चों, इसमें हम किसी भी वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें जो हम कुछ भी हम अपना कोई भी प्रोजेक्टर हमने कोई भी अपने प्रेजेंटेशन तैयार की है उसको अगर आपने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है, तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्टर तैयार करके एक अपनी स्पीच तैयार करके और प्रेजेंटेशन तैयार करके उसको प्रोजेक्टर पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर की जो आउटपुट है बच्चों वो हम वॉल पे और वाइट बोर्ड पे हम किसी पे भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि जो प्रोजेक्टर है एक ये भी बहुत ही मतलब कि यूज़फुल आउटपुट डिवाइस है जिसको कि हमने अपनी आउटपुट को मल्टी मेंबर को दिखाना होता है। थैंक्स फॉर